क्या कहना चाहेंगे आप? अभी कह रहे कि मुसलमानों की एंट्री बंद होनी चाहिए होली में। नहीं नहीं, आप कुछ बताओ भाईजान, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करनी चाहिए। जो इस तरीके की बहकाव मती मुसलमान, मेरी बात सुनिए, जब मुसलमान हाथ में संविधान को लेकर के और संविधान की बात करने वाला मुसलमान है, मेरे लहू से मेरे पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे हिंदुस्तान लिख देना। पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, अशफाकुल्लाह खान को मानने वाला हूँ, फिर अब्दुल हमीद को मानने वाला हूँ और देश के संविधान को मानने वाला हूँ। यही कि भाई इस देश की आज़ादी में सबका हिस्सा है, हिंदू ने भी खून दिया है, मुसलमान ने भी खून दिया है, लेकिन लोगों की शिकायतें होती है कि मुसलमानों ने एक अलग मुल्क ले लिया इस नाम पर, इस्लाम के नाम पे और धर्म के नाम पे एक अलग मुल्क ले लिया। तो कह रहे हैं तो फिर कैसा आपने बलिदान दिया? हमारे अंदर हमें सिखाई जाती है, जो हमारे उलमाए दीन जे थे तो उन्होंने सिखाया है, पहले हिंदुस्तान के लिए, सबसे पहले हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लिए सबसे हम सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे। बाकी ये गलत लग रहा है आपको जो ये पत्र लिखा गया है? ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपना को हीरो बनने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, हीरो बनने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। थोड़ा हम आगे जो हैं, जो इनसे बड़े हैं उम्र में, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या नाम हुआ? जी शाकिर नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे? अभी होली का पर्व भी है और माह रमजान भी है, मथुरा की धरती है, ब्रिज की होली तो पूरे विश्व में बड़ी फेमस है। यहाँ कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान की एंट्री होली पे बैन होनी चाहिए। एक नेता है वो पत्र लिखे हैं योगी जी को। क्या सवाल है आपका? क्या एक नेता है दिनेश शर्मा नाम के, वो योगी जी को खत लिखे हैं कि मुसलमानों की होली में एंट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ। ऐसा है ना, मैं बताऊं आपको, आप भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, यहाँ हिंदू मुसलमानों ने हमेशा मिलकर त्योहार मनाया। हाँ। ये तो इतिहास है भारत का। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मथुराई की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। हाँ। आप हिंदुस्तान का कोना कोना उठा लीजिए, दिल्ली चली जाइए, कहीं भी चले जाइए, जगह जगह जहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलकर त्योहार मनाते हैं, ये तो नफरती लोग हैं, ये तो नफरती लोग हैं, ये तो नफरती लोग हैं जो बातें फैलाते हैं अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए, लोकप्रिय करने के लिए। अभी कह रहे कि भाई जैसे उनकी वो समस्या बता रहे हैं, कह रहे कि भाई लव जिहाद या जो है कहीं ना कहीं उत्पाद मचाएंगे, इसलिए हमें उन चीजों से बचने के लिए हम चाहते हैं कि भाई एंट्री ना हो। देखो लव जिहाद की तो बात एक ऐसी है, लव जिहाद की बात तो एक ऐसी है, जहाँ लव होगा वहाँ जिहाद का तो मामला ही नहीं है। लव का क्या मतलब है? मोहब्बत में जिहाद कहाँ से आया? ये तो सिर्फ राजनीतिकरण है और कुछ नहीं है। अभी आपको क्या लग रहा है, अभी जैसे ये तमाम जो मैटर आ चुका है, माह रमजान भी चल रहा है, दुकानदार जो है वो दुकान लगाता है, मुसलमान है, वो रंग वगैरह बेचता है, तो कह रहे भाई अभी हम एक यहाँ इस एरिया में थे, कह रहे कि नहीं भाई इस्लाम में हराम है ऐसे त्योहारों के रंग बेचना, हिंदू त्योहारों के रंग बेचना, दुकानें लगाना हराम है, ये मुसलमान भाई कह रहे थे। देखिए ऐसा है, त्योहार होली भी है, ठीक है, और ईद भी है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। आपको हम दिखा देंगे कि यही होली का त्योहार होगा, इसमें मुसलमान भाई भी शामिल होंगे, और यही ईद होगी जहाँ पर हिंदू भाई भी शामिल होंगे। क्या लग रहा है योगी जी एक्शन लेंगे इस पे या उस खत को कहीं इग्नोर करेंगे? देखो योगी जी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनका काम करने का वो करेंगे, जो लोग नफरत फैलाने वाले हैं उन्हें उठा के वो जेल में डालेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का। योगी जी की लाठी सबके लिए बराबर है? बराबर होनी चाहिए, है या नहीं है? नहीं देखो मैं बताऊं आपको, होनी चाहिए, अभी नहीं है, अभी तक नहीं है। थोड़ा सा वो फर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा फर्क कर रहे हैं। अगर वो थोड़ी सा फर्क अगर खत्म कर देना तो इंशाल्लाह पूरे देश का माहौल, खास तौर पे अपने यूपी का माहौल, 22 करोड़ की जनता है, बिल्कुल सुधर जाएंगे सब एक साथ। तो आप ये मानते हैं जैसे कि ओवैसी हो गए या बाकी तमाम नेता कुछ कहते हैं विपक्ष के, मेरी बात सुनिए, वो ये कहते हैं कि भाई योगी जी का बुलडोजर मुसलमानों की तरफ रहता है, ज्यादा रहता है, ये बात सही है? ये बात तो हक है, मगर ओवैसी जी की बात पे हम इस बात पर सहमत हैं, और बातों पे सहमत नहीं है। जैसे कि बहुत बातें करते हैं, हिंदू मुसलमानों को बीच में बढ़ाने की बात करते हैं कि भाईचारा मुसलमानों पे उन्हें तवज्जो ज्यादा है, हिंदुओं पे तवज्जो कम है, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा साहब। हिंदुओं को भी तवज्जो बराबर चलनी चाहिए और मुसलमानों पे भी चलनी चाहिए। तो भाईचारे की आप बात कर रहे हैं, भाईचारा होना चाहिए बिल्कुल। ये जैसे मस्जिद है, इसका भी बड़ा विवाद होता है, कहते हैं कि भाई अगर भाईचारा है तो मुसलमानों को समझना चाहिए कि भाई यहाँ नीचे जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, तो कह रहे वहां दिखाना चाहिए भाईचारा। देखिए ये रिकॉर्ड है, सन 1947 से पहले जो विवादित जगह थी वो एक थी, ठीक है, उस जगह
उस जगह को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा, हमने उसे सर्वसम्मति से माना पूरी तरीके से। कोई विरोध हुआ कहीं देश में? तो यहाँ भी अगर एएसआई की टीम यहाँ सर्वे करती है तो आपत्ति नहीं है? देखो, आपत्ति की बात एक ऐसी है, जो कानून बना हुआ है सन 1992 का, वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, हम तो उस पर सहमत है कि जो चीज पहले से है वो चीज वो रहेगी। इसमें विवाद किस चीज का है? ये तो लोग फैसला आता है तो आप उसके फैसले के खिलाफ नहीं होंगे? ये देखो, फैसले के खिलाफ तो बात है कैसे, ये तो कोर्ट में होगा ना सारा फैसला। तो वही जो भी फैसला होगा आप उसके खिलाफ तो नहीं होंगे ना? देखो, कोर्ट कानून जो सरकार ने बना रखा है ना, कानून जो सरकार बना रही है ना, वो लोगों के हित के लिए बना रही है ना। बिल्कुल। तो लोगों का हित जो होगा वो सरकार करेगी, और जो सुप्रीम कोर्ट जो काम करेगा वो सरकार काम करेगी। बाकी आप चाहते हैं कि भाई होली में ऐसी पाबंदी नहीं होनी चाहिए? देखो, होली में रमजान का महीना चल रहा है, मुसलमान वैसे भी बचेगा अपने आप से, मुसलमान तो वैसे भी बचेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि कहीं भी झगड़ा फसाद हो। मुसलमान तो चाहता ही नहीं झगड़ा फसाद हो। ये तो कुछ लोग हैं जो भड़काना चाहते हैं लोगों को, और वो दोनों तरफ हैं। वो दोनों ही तरफ हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की तरफ है, मुसलमानों की तरफ भी कुछ लोग हैं जो भड़काते हैं। तकाजा बराबर है, तकाजा बराबर है। क्या नाम है भाईजान आपका? बड़ी अच्छी बच्ची बनाई है, जिम में जा रहे हैं। नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अच्छा, होली को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो खेलते हैं ना भाई, सब साथ में खेलते हैं ना? नहीं, नो कमेंट्स, मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ तो साथ में खेलते हैं ना होली वगैरह? तो खेलते हैं पर कभी-कभी खेलते हैं। एक सेकंड। हाँ, यहाँ क्या नाम है? यहाँ तो होली साथ में खेलते हैं ना? वो तो खेलते हैं। हाँ, तो अभी ये आ रहा है कि भाई ये नहीं होनी चाहिए एंट्री वगैरह मुसलमानों की होली में। गलत है ये। एक सेकंड। हाँ, गलत है ये। उन्होंने नहीं होना चाहिए। हाँ, सही नहीं है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा। हाँ, जाओ। ये तरीका आपका सही नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, जो थोड़ा समझदारी से बात कर सकते हैं, थोड़ा उनसे बातचीत का प्रयास करते हैं। हाँ भाईजान, हाँ, एक सेकंड। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जाओ। अरे 2 मिनट रुकिए, आपसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ, कौन है? हाँ, अंकल जी। हाँ, अभी क्या लग रहा है? अभी होली का पर्व भी है और माह रमजान भी चल रहा है। यहाँ तो कहा जाता है कि भाई मथुरा में तो भाई हिंदू मुसलमान साथ में खेलता है होली वगैरह। हाँ, अभी जो फैसला आया है, अरे रुकिए महाराज, क्या हो गया? क्या समस्या है? ये समस्या ये है, हाँ, जरा इधर आ जाओ। जरा इधर आते हैं। एक सेकंड, थोड़ा इधर आइए। नहीं, एक सेकंड, आप ऑन रखिए। एक सेकंड, आप ऑन रखिए। थोड़ा इधर आइए, आप जाइए, पीछे जाइए आप। ये थोड़ा एरिया जो है हम देख सकते हैं। ये एक जो अंकल थे वो भी चले गए बातचीत वाले। हमें तो भाई चाहिए बातचीत करने के लिए तो कोई हो। हाँ भाईजान, क्या नाम है आपका? अरे नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं आप लोग तो यार, बिल्कुल चले जाते हो। खाना तो खा लेंगे यार। तू खाना खा ले क्या? खाना तो आपने रोजा खोल लिया ना? खोल लिया। हाँ, एक बात तो बताइए, ये एंट्री बैन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो यार ये तरीका आपका गलत है। आप आराम से बोल सकते हैं, ये माइक वाइक छूना, ये तरीका गलत है। ये जो तरीका है ये गलत है। क्या हमें इसकी उम्मीद थी। बाकी थोड़ा प्रयास करते हैं लोगों से बातचीत का। आप थोड़ा, जैसे हम पास जा रहे हैं, लोग बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, यूथ क्यों नहीं? यूथ बात करेगा ना? है? अरे यार, इतना सा सवाल है कि भाई होली पर मुसलमानों की एंट्री बैन है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बैन? कमाल है, आप लोग बातचीत क्यों नहीं करते? ये मलाल तो हमें भी है। नमाज तो पढ़ के आ गए ना? है, दोबारा पढ़ेंगे? हाँ, अच्छा सर, आप तो जवाब दीजिए। नॉर्मल सा सवाल है, ये बच्चे जो है ये सवाल को समझते नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई होली का त्योहार भी है और माह रमजान भी चल रहा है। अभी ब्रज की होली तो बड़ी फेमस है भाई, भारत नहीं विदेश से लोग भी आते हैं यहाँ। तो अब एक योगी जी को खत लिखा गया है, लेटर लिखा गया है। दिनेश शर्मा नाम के एक नेता है, वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए होली में। क्या कहना चाहेंगे आप? होली पर बैन, हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी भी त्योहार के लिए, किसी पे भी नहीं होना चाहिए, चाहे हमारा हो या उनका हो, ना जन्मभूमि पे जाना हो या रमजानों में हो, किसी बैन नहीं होना चाहिए। बैन नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी शिकायतें, वो कह रहे कि भाई हमें समस्या ये है कि भाई वहाँ उत्पात हो जाएगा, मुसलमान के लड़के आएंगे तो वहाँ परेशानी खड़ी करेंगे। इसलिए वो कह रहे कि हम चाहते हैं कि भाई जैसे महकुम में हमने वो फरमान आया था, वैसा ही फरमान यहाँ के लिए है। सर, अगर उनका ये कहना है कि ये लोग उत्पात करेंगे, अगर वहाँ के लोग उत्पात कर दें तो उसका क्या नाम नहीं आएगा?
क्या किया जाएगा उन लोगों से जो उत्पाद, अगर वहाँ के होली पे जो लोग आएंगे बाहर से वो उत्पाद करें, उसका क्या मतलब है? तो ये तो गलत है ना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना गलत है। आप चाहते हैं कि ऐसे फरमान, और लग रहा है योगी जी क्या करेंगे एक्शन? आपको क्या लग रहा है कि योगी जी करेंगे? वो ठीक करेंगे भाई, अब मुख्यमंत्री हैं, वो जो भी करेंगे सही करेंगे, सोच समझ के करेंगे। यहाँ के जो मंदिर के जो ट्रस्टी हैं और जो पुजारी है वो भी कह रहे हैं कि भाई हम भी ध्यान रखेंगे, पहरा वहरा यहाँ पर तमाम चीजें रखेंगे। बिल्कुल रखो, हमारा काम है भाई, देखो रखो दोनों को साथ। हाँ भाईजान, बात नहीं करते आप लोग यार, हैं? नो कमेंट्स, ये तो नेताओं वाली भाषा है, नो कमेंट्स। तो आप हैं? ये नो कमेंट्स वाली भाषा तो नेताओं की भाषा होती है, हैं? क्या नाम है आपका? कुछ नहीं। अरे नाम तो बता दीजिए यार। कुछ नहीं हैं? तो कुछ नहीं भाई, सुनिए तो सही ये, अरे सुनिए तो सही, एक सेकंड यार। मैम कौन सा आपसे कोई बंदूक लेके आया है? माइक है यार आपके पास? हैं? चलिए, तो यहाँ हमें भी उम्मीद नहीं लग रही है। बाकी आपको थोड़ा आपने ये दृश्य तो देख ही लिया, माहौल तो यहाँ का देख ही लिया। ये होता है, अक्सर होता है, लेकिन खैर यहाँ के लोगों का तो ये कहना, जो मुसलमान समाज है वो कह रहा है कि भाई हम तो ऐसे उत्पात नहीं करते हैं, लेकिन किस प्रकार से यहाँ पे जो माहौल हमें देखने को मिला है, शायद अब ये जो आशंका है जिन लोगों को, अब इसमें हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ें जो है वही एक तरीके से उदाहरण जो है वो पेश करती हैं, जो यहाँ हमें भी देखने को मिला है। बाकी हम देख ले, यहाँ भी ये मस्जिद थी, यहाँ से नमाज अदा करके आए थे, वही लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे फरमान जो है ये सौहार्द खत्म करते हैं, लेकिन सौहार्द की बात इस तरीके से हमें यहाँ माहौल देखने को मिला है, वो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई क्यों ये मांग उठी है बैन करने की।